इधर राहुल गांधी ने खेल दिया बड़ा खेल, उधर हो गई मोदी की बुद्धि फेल। आगे देखिए क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब क्या होगा बीजेपी का, मोदी की टेंशनें बढ़ती जा रही है। 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बनाया बड़ा प्लान, मोदी हो गए फेल। आगे देखिए वीडियो में क्या बनाया है राहुल गांधी ने प्लान, मोदी की हर प्लानों को किए फेल। बीजेपी को अब इन 129 सीटों की चिंता, इनके बिना फिर मोदी सरकार का मिशन कैसे होगा पूरा। दक्षिण की राजनीति की दिशा रीजनल पार्टियां तय करती हैं। कांग्रेस के पास केरल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन है, लेकिन बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। सारे सहयोगी एक एक करके किनारा कर गए। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगता है दक्षिण भारत के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों के बाद ये साफ दिखने लगा है कि बीजेपी की ताकत उत्तर भारत ही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल दक्षिण में मजबूत है। दक्षिण में विपक्ष की काट निकालने के लिए ही पीएम मोदी ने अब सदर्न कॉरिडोर बनाया है। 2 हफ्ते में दूसरी बार दक्षिण के 4 राज्यों में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी नए साल पर 2 जनवरी को तमिलनाडु में थे। 3 जनवरी को केरल के त्रिशूर पहुंचे थे। 14 जनवरी को पोंगल दिल्ली में तमिलनाडु के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुरुगल के घर मनाया। एक बार फिर आंध्र प्रदेश होते हुए 2 हफ्ते में दूसरी बार केरल में होंगे। कहीं विकास की योजनाओं का उद्घाटन, कहीं पूजा पाठ, कहीं शादी ब्याह। सारे मिशन का टारगेट ये कि दक्षिण में बीजेपी को जमाना और मोदी गारंटी का मतलब समझाना। अब साउथ पर है बीजेपी की नजर। हारकर थक जाना बीजेपी का स्वभाव नहीं। दक्षिण में निरंतर नाकामी के बाद भी मोदी और बीजेपी ने मुंह नहीं मोड़ा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल 5 राज्य हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी दक्षिण की 129 में से 84 सीटों पर फोकस कर रही है। 84 सीटों की पहचान ऐसे की गई जहां बीजेपी ने ज्यादा वोट नहीं पाए, लेकिन उन सीटों पर मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है। कर्नाटक में 25, तेलंगाना में 10, केरल में 5 सीटों का टारगेट है। पिछले चुनावों के ट्रेंड से बीजेपी को लग रहा है कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद केरल में भी कमल खिल सकता है। केरल के गुरुवयूर में पीएम मोदी मलयालम सुपरस्टार और बीजेपी नेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल होने वाले हैं। सुरेश गोपी को बीजेपी ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। 2019 में सुरेश गोपी त्रिशूर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे, लेकिन उनकी हार में भी पार्टी को संभावनाएं दिखी। केरल जैसे राज्य में बीजेपी के टिकट पर लड़े सुरेश गोपी को 28% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी ने केरल की 20 में से 15 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सारी सीटें हारने के बाद भी बीजेपी को 13% वोट मिले। करीब 10 सीटों पर उसके उम्मीदवारों को 1.5 से 3 लाख तक वोट मिले। 2 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस, सीपीएम के बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाली तीसरी पार्टी थी। करीब 24 लाख से वोट और 11% से ज्यादा वोट शेयर था बीजेपी का। हालांकि उसने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। अब 2024 के किले पर फतह की तैयारी। मोदी थर्ड टर्म का ऐलान कर चुके हैं। 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें और 50% से ज्यादा वोट शेयर का टारगेट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी जहां मजबूत है, वहां उसने सारी की सारी सीटें जीती थी। ऐसे राज्यों से सीटें कम होने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन सीटें और बढ़ नहीं सकती। वैसे दक्षिण भारत की 129 सीटें के बगैर बीजेपी के 400 के टारगेट को पाना आसान नहीं होने वाला। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 27 सीटें दक्षिण के राज्यों से ही मिली थी। बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, लेकिन अकेले कर्नाटक से 25 सीटें, तेलंगाना से 4 सीटें मिली थी। प्रचंड मोदी लहर के बाद भी बीजेपी का केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में खाता भी नहीं खुला था। 73 सीटें डीएमके, वाईएसआरसीपी, बीआरएस जैसी रीजनल पार्टियों ने निकाली थी। बीजेपी की चिंता की ये है कि जो 29 सीटें कर्नाटक और तेलंगाना से निकली थी, वहां के विधानसभा चुनावों में जीत कांग्रेस की हुई। बीजेपी कर्नाटक में दूसरे नंबर, तेलंगाना में तीसरे नंबर पर रही। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का ये हाल तब है जबकि 2014 से देश में जबरदस्त मोदी लहर चल रही है। 2014 में बीजेपी ने नई मोदी लहर की बदौलत केरल को छोड़कर दक्षिण के हर राज्य में खाता खोला था, लेकिन 2019 में कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा बीजेपी बने की बजाय और घट गई। दक्षिण भारत में रीजनल पार्टियों का है दबदबा। दक्षिण की राजनीति की दिशा रीजनल पार्टियां तय करती हैं।
कांग्रेस के पास केरल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन है, लेकिन बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। सारे सहयोगी एक एक करके किनारा कर गए। कर्नाटक में चुनाव हार जाने के बाद जेडीएस से लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तेलंगाना में बीआरएस से गठबंधन बहुत पहले टूट चुका है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि फिर चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हो जाए, लेकिन नायडू बीजेपी के साथ जाने का नफा नुकसान तौल रहे हैं। तमिलनाडु में तो एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का जश्न मनाया था।